जय हिंद दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इस वीडियो में वही प्रश्न होंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और साथ ही साथ कुछ जीके के प्रश्न भी होंगे। आइए कल के प्रश्न को रिवीजन कर लेते हैं। पहले, भारतीय नौसेना के लिए त्रिपुट श्रेणी के 2 उन्नत जहाजों का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? आपका आंसर है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर कौन सा होगा? आपका सही आंसर है आइजोल। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सदस्य में निम्न में से किसे फिर से चुना गया है? सही ऑप्शन है नीता अंबानी को। राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नाम क्या रखा गया है? गणतंत्र मंडप। आंसर सही। पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम ने किस बॉलीवुड अभिनेता के सम्मान में गोल्डन कॉइन जारी किया है? सही ऑप्शन है शाहरुख खान। हाल ही में किस शहर में विलियम इम्प्रेशंस का उद्घाटन किया गया है? सही आंसर है रांची। हाल ही में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधित प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? सही आंसर है हरियाणा में। 25वां कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया है? सही ऑप्शन है 26 जुलाई को। 21वीं एक्स खान क्वेस्ट 2024 में भाग लेने के लिए भारतीय सेना कहाँ रवाना हुई थी? आपका सही आंसर हो जाएगा मंगोलिया में। भारत में मोटो जीपी का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है शिखर धवन को। आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक म्यूजियम्स को शामिल किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, असम में स्थित है। आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। पूर्वी असम में स्थित मोइदम्स को संस्कृति श्रेणी में प्रतिष्ठित 43वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्तर का टैग प्राप्त हुआ है। इसे लिस्ट में इसका नामांकन के 1 दशक से अधिक समय बाद शामिल किया गया है। यह लगभग 700 साल पुराने ये मोइदम्स ईंट पत्थर का खोखला तहखाना है और इसमें राजाओं और राजघरानों के अवशेष हैं। असम की राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया हैं। नेशनल पार्क काजीरंगा मानस राष्ट्रीय उद्यान। असम के करंट अफेयर। असम के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की है। 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल गुवाहाटी में हुआ है। अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। असम ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? तो आपका ऑप्शन है, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए 25,000। केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में 25,000 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, हाल ही में मॉडल कौशल ऋण योजना को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा जयंत चौधरी ने। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने हाल ही में नई दिल्ली में मॉडल कौशल ऋण योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य देश के भविष्य के लिए तैयार कार्यबल को सशक्त बनाना है। इस योजना
इस योजना के तहत देश भर के 25,000 युवाओं को शिक्षा और कौशल उन्नयन के अवसर प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी? आपका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ऑप्शन डी सही है। आइए विस्तार से जानते हैं। देश की कृषि निर्यात और आयात क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी। बंदरगाह जहां जरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 284 करोड़ रुपए से अधिक की सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा, हाल ही में खबरों में रहा राष्ट्रीय संस्कृति मानचित्रण मिशन NMCM किस मंत्रालय द्वारा प्रशासित योजना है? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, संस्कृति मंत्रालय। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। संस्कृति मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय संस्कृति मानचित्रण मिशन का उद्देश्य भारत भर के 6.5 लाख गांवों की सांस्कृतिक विरासत को सूचीबद्ध करना है। इस पहल में IT सक्षम प्लेटफॉर्म पर कलाकारों, कला रूपों और संसाधनों का एक व्यापक डेटाबेस बनाना शामिल है। उद्देश्यों में सांस्कृतिक विरासत के बारे में जागरूकता बढ़ाना, गांव की संस्कृति प्रोफाइल का मानचित्रण करना, राष्ट्रीय कलाकार रजिस्टर बनाना और सांस्कृतिक जुड़ाव के लिए एक वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप विकसित करना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन छठवां, हाल ही में आयोजित भारत आसियान विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में किसने भाग लिया? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा B.S. जयशंकर ने भाग लिया है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। विदेश मंत्री S. जयशंकर ने 26 जुलाई 2024 को लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की राजधानी वियंतियाने में भारत आसियान पोस्ट मिनिस्ट्रियल सम्मेलन में भाग लिया। इन बैठकों की मेजबानी आसियान के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक द्वारा की जा रही है। सेलूमक्से कोमासित लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिकल रिपब्लिक के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री हैं। एशियान ग्रुपिंग्स, एशियान में कितने मेंबर्स हैं? लाओस है, म्यांमार है, थाईलैंड है, सिंगापुर है, वियतनाम है, कंबोडिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, ब्रूनेई है, इंडोनेशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां, हाल ही में समाचारों में रहा कार्बन बॉर्डर्स एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM किस संगठन से संबंधित है? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरोपीय संघ। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। अधिक सर्वेक्षण ने पाया कि यूरोपीय संघ का कार्बन सीमा समायोजन तंत्र CBAM पेरिस समझौता की भावना के साथ टकराव करता है। CBAM कार्बन गहन उत्पादों पर EU टैरिफ है, जो यह सुनिश्चित करता है कि आयातित सामान अपने कार्बन उत्सर्जन के लिए भुगतान करे। अपने कार्बन मूल्य को घरेलू उत्पादों के साथ सुरेखित करें। EU आयातकों को एम्बेडेड उत्सर्जन के आधार पर कार्बन प्रमाण पत्र खरीदना चाहिए। यह कार्बन उत्सर्जन का उचित मूल्य निर्धारित करके वैश्विक स्तर पर स्वच्छ उत्पादन को प्रोत्साहित करता है। CBAM का उद्देश्य EU के जलवायु उद्देश्यों को कमजोर होने से रोकना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां, हाल ही में खबरों में रही NPS वात्सल्य योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, माता पिता और अभिभावकों को अपने बच्चों की भविष्य की वित्तीय जरूरतों के लिए योजना बनाने में मदद करना। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत एनपीएस वात्सल्य नामक एक नई योजना की घोषणा की है, ताकि माता पिता और अभिभावकों को अपने बच्चों की भविष्य की वित्तीय जरूरतों के लिए योजना बनाने में मदद मिल सके। माता पिता अपने नाबालिग बच्चों के लिए एक खाता खोल सकते हैं, जिसमें बच्चे के 18 वर्ष का होने तक धन जमा होता रहेगा। वयस्क होने पर राशि एक मानक एनपीएस खाते में स्थानांतरित हो जाती है और इसे गैर एनपीएस योजना में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां। हाल ही में किस मंत्रालय ने सिम्स 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, इस्पात मंत्रालय। इसके बारे में और भी जानकारी दी गई है। 2019 में शुरू की गई सिम्स ने घरेलू उद्योग को विस्तृत इस्पात आयात डेटा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उद्योग जगत से प्राप्त फीडबैक के आधार पर मंत्रालय ने सिम्स 2.0 को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए पोर्टल को नया रूप दिया है, जो इस्पात आयात की निगरानी करने और घरेलू इस्पात उद्योग के विकास को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस तरह के विस्तृत डेटा की उपलब्धता ने केवल नीति निर्माण के लिए इनपुट प्रदान करती है, बल्कि घरेलू इस्पात उद्योग को उत्पादन और विकास के क्षेत्रों के बारे में संकेत देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां। बीसीसीआई ने पेरिस ओलंपिक के कैंपेन के लिए कितने रुपए का योगदान दिया है? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 8.5 करोड़। आइए इसके बारे में और भी जान लेते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन आईओए को 8.5 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बात की जानकारी दी है। खेलों के महाकुंभ पेरिस ओलंपिक 2024 की शुरुआत 26 जुलाई से हो रही है और इसका समापन 11 अगस्त को होगा। बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजनबिन्नू मुख्यालय मुंबई, स्थापना दिसंबर 1928 में हुआ था। आइए देख लेते हैं सामान्य ज्ञान जीके। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन किया जाता है? आपका राइट आंसर है कर्नाटक में। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपका सही आंसर है अनामुट्टी। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? आंध्र प्रदेश। किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? सही आंसर है विलियम जोन्स ने। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? सही आंसर है नागभट्ट प्रथम ने। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड किस वर्ष बनाए गए थे? सही आंसर है 2000 में। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर है गुजरात में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आंसर है एनी बेसेंट। राष्ट्रपति को सहायता देने और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी, यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? सही आंसर है अनुच्छेद 74 के 1 में। क्वेश्चन, सियाचिन में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली भारतीय सेना की दूसरी महिला अधिकारी कौन बनी है? ऑप्शन ए प्रीति रजक, ऑप्शन बी सुमन कुमारी, ऑप्शन सी अनामिका राजीव, ऑप्शन डी सुप्रीता सिटी। आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।